आत्म के अहित विषय कषाय 28वां कल 27वां प्रवचन था, है ना। कल हमने आपसे बात करी थी भिखारी और भिखारी स्वभाव की। आप क्या हैं या आप पे हमने छोड़ा था। जिसके पास भरपूर होने के बावजूद भी जिसे कम ही लगता है उसको कहते हैं भिखारी स्वभाव वाला। अर्थात जिसके पास कम है वो भिखारी है, और जिसके पास जो कम ही कम जिसको लगता है वो भिखारी स्वभाव वाला है। तो आप कौन से स्वभाव वाले हैं इसकी चर्चा हमने आपसे कल करी थी बहुत विस्तृत रूप से, और एक कथानक भी आपको हमने बहुत अच्छा सुनाया था। शायद आप लोगों ने सुनाया था, पहले सुना हुआ था आपका। और एक अंत में छोटी सी कविता बोली थी कि आखिरी मोड़ पर ज्ञान प्राप्त हुआ है, रोज दौड़ते रहकर रेगिस्तान में बहाया है सब कुछ। अर्थात आखिरी मोड़ पर हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब हम जिंदगी के अंत समय में पहुँचे तब प्राप्त हुआ कि कुछ मतलब नहीं निकला, पसीना पसीना हो गया, लेकिन हमें अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। जैसे रेगिस्तान में हम दौड़ते जाते हैं और सब कुछ पसीना बहाया, कुछ नहीं मिला, एक पानी की बूंद नहीं मिली। यहाँ तक अपनी कल बात हुई थी, और आगे बढ़ाते हैं कुछ और नया आज। ऐसा कहा जाता है कि जगत का ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसका आचरण करने के लिए भूखा इंसान तैयार नहीं होता है। अर्थात जो भूख होती है वो हर प्रकार के पाप को करा देती है। वो झूठ भी बुलवा देती है, वो चोरी भी करा देती है, वो हिंसा भी करा देती है। अनेक प्रकार के पापों को संवर्धन कराने में अगर किसी का हाथ है तो वो है पेट की भूख। वो लाचारी में इस पेट की भूख के कारण अनेक प्रकार के कुकृत्य कर डालता है। सिर्फ हमारे अंदर की पेट की भूख। इस जगत में कारण यही है कि इस जगत में अगर जीवन को हमें चलाना है, जीवन को हमें टिकाना है, और उस टिकाने का कोई आधार है तो वह आहार, भोजन। अब वो भोजन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। इसका अर्थ तो ये कि भोजन जीवन के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, होगा, उसके बिना चलना नहीं। और भोजन जीवन के लिए शौक या सुविधा के लिए नहीं है, लेकिन वो आवश्यकता के स्थान पर है। इसलिए आगम में अनेक उदाहरण मिलते हैं इस बात के लिए कि भूखित को भोजन कराने का बहुत महत्व है। जो लोग भूखे होते हैं उन भूखों को भोजन कराते हैं। जब हम पूर्व में थे घर में, तो एक बार जहाँ पढ़ते थे वहाँ जन्मदिन था। जन्मदिन वैसे तो मनाना नहीं चाहिए, लेकिन उस वक्त जन्मदिन था, किन्हीं का जन्मदिन था, हमारे घर के बड़े सदस्य का। तो वहाँ पर अनाथालय में गए और उस अनाथालय में बच्चों को भोजन कराया। हमने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब हम दूसरों के दुखों को दूर करेंगे तो हमारे आने वाला जीवन में भी हम दुखों से दूर हो पाएंगे। दूसरों के आंसू पोंछेंगे तब कहीं जाके हम अपने जीवन में कभी आंसू बहाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए कोई अच्छा दिन होता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, उस दिन अनाथालय में जाकर, वहाँ की परंपरा थी, वहाँ बहुत बड़ा अनाथालय था, तो वहाँ पर अनाथालय में जाकर सभी उन भूखे बच्चों के लिए बड़े प्रसन्नता के साथ वहाँ पर भोजन परसा जाता था और भोजन बनाया जाता था। आप के अंदर कितनी करुणा ये तो मुझे नहीं मालूम, कितना अंदर आपके अंदर संवेदना ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि आगम में आया है कि अगर सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा हम लोभ को कम कर सकते हैं, तो सबसे बड़े महत्व की बात है कि भूखे व्यक्ति को देखकर हम उसे संतुष्ट कर दें, उसकी वो पेट की अग्नि को शांत कर दें। आपके पास संपत्ति है, पद है, समझ है, शक्ति है, इन सब का उत्तरदायित्व यही है कि स्वयं के आसपास रहने वाला कोई भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो त्रियंच में पक्षी हो, कोई भी हो, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, अगर आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना। आज आपकी सामर्थ्य है, आज आप बांटना। कल कर्म का उदय, मैं नहीं बोलता ऐसा आपका है, आपने बांटा है तो निश्चित, आपने दिया है, आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है तो निश्चित तौर से ध्यान रखना आपका भी पेट आने वाले समय में वो व्यक्तित्व जिसको आपने आज भोजन करके
संतुष्ट किया है वो आपको संतुष्ट करेगा। जरूरी नहीं इस निमित्त से करेगा, लेकिन करेगा, क्योंकि हमारा आगम कहता है, हमारे आगम में कहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है, और संबंध से हमें कुछ न कुछ की प्राप्ति होती होगी, और होती है, ये तो निश्चित है। तो अगर आपको लगता है और आपको कि वहाँ पर हमें दान करना चाहिए, तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी संपत्ति का, अपनी समझ का, अपने पद का, अपनी शक्ति का आपको उपयोग करना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार की भूख होती है, एक होती है पेट की भूख, और एक होती है मन की भूख। पेट की भूख को क्षुधा कहते हैं, मन की भूख को तृष्णा कहते हैं। वास्तविकता यह है कि पेट की भूख तो फिर भी रोटियां सब्जी चावल से शांत कर सकते हैं, लेकिन मन की भूख को शांत करना बहुत कठिन है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं मांगती, वह सब कुछ मांगती है। वो जो मन की भूख है वो ज़्यादा नहीं मांगती, वो सब कुछ मांगती है। क्या नहीं मांगती? दुनिया की तमाम चीज़ों को मान लेती है। और जगत में एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे आज तक सब कुछ मिला हो। है कोई इंसान, है कोई मायका लाल जिसको सब कुछ मिल गया हो? कोई भी नहीं है संसार में जिसे सब कुछ मिल गया हो, लेकिन मन की भूख शांत नहीं होगी। वो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, भूमि, वो भूमि कहती है कि वर्तमान जगत में, अभी मान लीजिए आप अपने भारत की लेते हैं, भारत की धरा से ही बात करते हैं, संसार में नहीं जाते, क्योंकि संसार में कितनी जनसंख्या हमें नहीं मालूम, पर इतना तो मालूम है भारत की संख्या कितनी, शायद 130 करोड़, 130 करोड़ होगी। तो वो जो भूमि है, वो जो पृथ्वी है, वो कहती है 130 की जगह अगर मान लो 260 भी हो जाए, मतलब डबल 250 करोड़ भी हो जाए, तो मैं क्षमता रखती हूँ किसी को भूखा नहीं रहने दूंगी। वो भूमि बोलती है कि 125 के 250 भी हो जाएंगे तो मैं क्षमता रखती हूँ, सबको भरपेट खिलाने की ताकत रखती हूँ, वो भूमि कहती है। परंतु वो ये कहती है इस जगत के मानव की लोभ के गड्ढे को भरने की ताकत, एक भी मानव के लोभ रूपी गड्ढे के भरने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। उस क्षुधा को तो शांत कर सकती हूँ मैं, जितना है वर्तमान में उससे डबल तिबल कर दूंगी, लेकिन एक व्यक्ति के मन के लोभ के गड्ढे करने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं। वो माथा टेक देती है वो पृथ्वी, जो सबकी भूख शांत कर सकती है, लेकिन मन की उस भूख को वो शांत नहीं कर सकती। मतलब ये कह सकते हैं कि क्षुधा को शांत किया जा सकता है, संभव भी है, जबकि तृष्णा को शांत करना बहुत कठिन है, और बल्कि बहुत कठिन नहीं, समझ लेना मुश्किल भी है उस तृष्णा को शांत करना। इस जगत में बहुत से लोग हैं जो इस भूख से पीड़ित हैं। इसका एक ही कारण है, क्या है? उनकी गरीबी, उनकी लाचारी, उनका कर्म का उदय, वो भूख से पीड़ित हैं। खैर, अगर हम तो इतना ही आपको इसमें विशेष बात करेंगे कि क्षुधा पीड़ित को आप भले ढूंढने मत जाना, भले मत निकले ढूंढने, लेकिन अगर आपके दरबार में, अगर आपके घर पर, अगर आपके पास कोई आया है तो कभी भूखा मत जान देना। इतना तो कम से कम कर लेना। मत जाओ आप ढूंढने, अनाथालय में मत जाओ आप, कहीं मत जाओ आप, लेकिन आपके पास कोई आया है, आपके निकट कोई है, तो अगर आपको दिख रहा है तो 2 रोटी दे देना, उसको भूखा मत जान देना अपने पास से। बहुत से लोग हैं, पुराण ग्रंथों में बहुत सारे कथानक है, अनेकों कथानक भरे पड़े हैं इस चीज को लेकर कि जिन्होंने ऐसा कार्य किया है, उनका कल्याण भी हुआ है। एक व्यक्तित्व है, पुराण ग्रंथ में आया है, वो इतना दातार था, चाहे जो हो जाए मेरे दरबार से कोई भूखा नहीं जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सब आपके जैसे हों घर में। उनकी धर्म पत्नी बड़ी कंजूस थी, वो अब कुछ कह नहीं सकती सेठ जी के आगे, लेकिन क्या करे, पूरा धन लूट जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे 2-2 3-3 बेटे हैं, लड़कियां हैं, उनका क्या होगा। सेठ जी दिन रात, और बोल तो देते हैं, बनाना तो हमको पड़ता है, जो आता है उसको बांटते हैं। बहुत विकल्प था उनको, उनकी धर्म पत्नी को इस चीज को लेके बहुत लोभी थी वो। आप लोग तो ऐसे नहीं हैं, इस प्रकार के नहीं है ना, मत बनना उनके जैसे, नहीं तो देखो उसका क्या हाल हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। हुआ ये योग संयोग की बात थी, विदेश यात्रा के लिए जाना पड़ा। सेठ जी थे, वो अपने साथ गए और उन्होंने कहा देखो भैया, मेरे यहाँ परंपरा है, मेरे घर जो आए उसको भूखा मत जाने देना, उसको दान दे देना। तुम नहीं भोजन बना पाओ तो एक काम करना, लेकिन कुछ अन्न का दाना दे देना, लेकिन भूखा मत जाने देना। सेठ जी की बात में उन्होंने हाँ तो कर दिया, पर जैसे सेठ जी गए और सेठ जी के जाने के बाद वो जो सेठानी थी, मन में क्रोध भरा था, मन में लोभ भरा था। उसने सोचा क्यों ना ये भिखारी रोज रोज आते हैं, इनका रास्ता लगा दिया जाए। और उसने भोजन तो दिया, उस भोजन में
उस जहर मिला दिया। मिला तो दिया, अब वो तो रोज की भांति उस भोजन को लेके चले गए। चलने के बाद जब सेठ जी उसी ओर से वापस आ रहे थे, उनका नियम था कि बाहर का वो खाते नहीं थे, बाहर का खाते नहीं थे। और जो था, देखो कितने बड़े दाने जो लेके गए थे घर से बांध के, वो उन्होंने वहाँ देखा कि कोई भूखे हैं, उनको दे दिया। खुद भूख से पीड़ित हैं। अब भूख से पीड़ित हैं, और जब भूख से पीड़ित थे तब उनको लगा कि भूख से पीड़ित है और वो आ रहे थे। उसी बीच उनके घर से पास जहाँ वो भिखारी रहते थे थोड़ी दूर पर दूसरे गांव में, और दूसरे गांव में उन्होंने डेरा डाला। अब हिम्मत नहीं बची उनकी, भूख के कारण पीड़ित थे। तो वही भिखारी लोग दिखे जो भूख से पीड़ित सेठ जो हमेशा जिनको दान देता था। अब दान देता था तो उन भिखारियों ने देखा, उन्होंने कहा आप ही क्या भोजन है मालिक, ले लो। बोले नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं ले सकता, मैं भूखा मर जाऊंगा पर तुम्हारा हिस्सा नहीं लूंगा। सेठ जी ने कहा हम आपके साथ वापस चलेंगे, नहीं तो अगर सेठ जी आज आपने अन्न का दाना स्वीकार नहीं किया तो आज के बाद कभी हम आपके दरबार में नहीं आएंगे मांगने। सेठ जी ने भोजन लिया, और योग संयोग की बात है कि सेठ जी को लगा कि मेरा अंत आ गया है। जैसे ही भोजन लिया, अब जहर लोगे तकलीफ तो होगी, उन्होंने उसी वक्त उस अपनी अंत आयु जानकर, और जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनका कल्याण तो होता ही, उन्होंने सब प्रकार का त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद वहीं पर सल्लेखना धारण करके उनका मरण हुआ। मरण होने के बाद ऊपर देवगति में ऊपर पहुंच गए, स्वर्गों में वो स्वर्ग तो पहुंच गए। और इधर देखो सेठानी का क्या हुआ, अपना सुहाग उजड़ गया जरा से लोभ में, जरा से लोभ में अपना जो मांग का सिंदूर था वो मिट गया। ये होता है लोभ। आप कभी ऐसा मत करना, उसके जैसे उनके जैसे मत बनना कभी भी। आपका हृदय उदार रखना, 2 नहीं 4 रोटी ज़्यादा बना लेना, और कोई मेहमान आए तो खिला देना, लेकिन इस प्रकार का कोई भी कृत्य मत करना जिससे आपको इस प्रकार की कोई भी जीवन में परेशानी आए। बहुत सारे उदाहरण हैं। भले ही आप बहुत अच्छी बात लिखी है इसमें, एक बहुत अच्छी बात पढ़ने को मिली थी, हम भले ही नदी जैसे ना बन पाए, हम भली नदी जैसे ना बन पाए, तालाब जैसे तो बन कर रह सकते हैं। हम भले ही नदी जैसे ना बन पाए लेकिन तालाब जैसे तो बन कर रह सकते। तालाब मतलब क्या? तालाब में नदी तो वो होती है जो घर घर पहुंच जाती है, लो किसको लेना है लाभ ले लो, मैं बहती जा रही हूँ, आओ जिसको लेना आओ, अब मत जाओ सब जगह, कोई बात नहीं, आप तालाब बन जाओ। आपके पास कोई आए तो आप मना मत करना, आपके पास कोई आए तो आप ये नहीं करना नहीं मैं नहीं दूंगा, आप तालाब की तरह देते जाओ, मत जाओ, उतने ही दायरे में रहना जितना आपका दायरा है वहीं रहना, लेकिन वहाँ रहते रहते आप पीछे मत हटना, वहाँ जो आएगा आप तालाब की भांति देते जाना देते जाना देते जाना। नदी मत बन पाओ, मत बनना नदी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नदी बनते हैं। एक चीज़ पढ़ने को मिली, कुछ लोग होते हैं जो नदी का काम करते हैं। एक ग्रुप बना, जैसे आपके यहाँ भी ग्रुप बहुत सारे हैं, ऐसे ही 8-10 बच्चों का ग्रुप था, बालकों का ग्रुप था। वो ग्रुप एक इतना अच्छा काम करता था, बड़ी सुनने के बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे पूछा ये बड़ी बड़ी कैन लेके कहाँ से आ रहे हो? तो बोले महाराज जी दोपहर की बात है, गर्मी की बात है, लू चल रही है, इतनी लू में तुम लोग एक लपेट कर सब टोपी ओपी लगाए थे, सब कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? तो और वो भी इतनी बड़ी बड़ी कैन, काय की कैन है ये? तो उन बच्चों ने जवाब दिया, बोले महाराज बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा उसको सुनकर। उन बच्चों ने जवाब दिया, बोले महाराज जी हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर से 4 लाइन बन रही हैगी। बोले वो बाहर से 4 लाइन बन रही है, उस 4 लाइन में बहुत सारे मजदूर लोग काम करते हैं, सैकड़ों मजदूर है जो उस धूप में काम करते हैं। हमें ऐसा लगा कि इन मजदूरों के पास तो क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन ये रोड तो हमारे लिए बना रहे हैं, चलना हमें है। तो हम लोगों ने सोचा, और हम लोग क्या करते हैं, हम छाछ खरीदते हैं, और छाछ खरीदने के बाद 3-4 कैन छाछ भरी, और हम सब उन गरीब लोगों को छाछ पिलाते हैं, उन सबको हम छाछ बांटते हैं। मैंने बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। बोले उसके पीछे उद्देश्य यही है कि वो दिन रात मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं, और वो उन्हें हमें कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, इसलिए हम रोज प्रतिदिन, और बड़ी प्रसन्नता होती है जब उनको ग्लास वो छाछ का देते हैं और वो बड़े मुस्कुराते हुए लेते हैं, तो ऐसा लगता है हमारा तो जीवन सार्थक हो गया, हमने तो बहुत बड़ा काम किया। और वो पीते हैं। अब धीरे धीरे उनसे इतना जुड़ाव हो गया है, हम करीब 20-25 दिन हो गए, अब हमने उनका सब त्याग करा दिया। महाराज जी क्या त्याग करा दिया? बोले पहले तो वो सब प्रकार के व्यसनों से थे, अब हमारा उनसे ऐसा जुड़ाव हो गया है, वो वही लोग हमें रोज मिलते हैं, और उन्हीं को
वो छाछ पिलाते हैं, उनने हमारी बात मानकर सब त्याग कर दिया। अब वो किसी प्रकार का नशा भी नहीं करते और मांस आदि का भी उन्होंने त्याग किया। उनके हृदय में पहले स्थान बनाया, हृदय में स्थान बनाया और उन्होंने सब त्याग कर दिया। ये है, ऐसे काम करना चाहिए। इसको कहते हैं कार्य, सच्चा कार्य, सच्चा धर्म। ऐसा होता है सच्चा धर्म। ऐसे सच्चे धर्मात्मा आप बनो, ये हमारे भाव है। ऐसे सच्चे धर्मात्मा आप बनोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। भूखा दिख जाए आप पीछे मत हटना, आप तैयार हो जाना उसके लिए। मैंने एक बार पहले भी आपको एक बहुत अच्छा वो बताया था, शायद बताया नहीं बताया मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो रेवती रेंज की घटना, रेवती रेंज की घटना हमने आपको सुनाई थी। बड़ी करुण वेदना थी कि मेरे आंख से भी आंसू आ गए जब भैया जी भोजन कर रहे थे रेवती रेंज में, जब पूरा लॉकडाउन था। और उस लॉकडाउन में एक चौके में भैया जी भोजन कर रहे थे और एक बालक उनको ऐसे देख रहा था भूखी नज़र से, और ऐसे वो उधर रोटी के ग्रास कर सुनाई थी। बड़ी करुण वेदना थी। जब बाहर भैया जी आए, फिर से बता देते हैं, कोरोना का वो काल था और उस काल में सब मजदूरी बंद हो गई थी और वो रेवती रेंज के बाहर मजदूरों के झोपड़पट्टी थे, उसमें से एक परिवार आया था और उस माँ और बेटा, माँ तो बर्तन मांजने गई थी, वो छोटा सा बेटा वहाँ भैया जी भोजन कर रहे थे उनको देख रहा था। वो इस प्रकार से देख रहा था, उधर वो भैया जी अंदर गरम गरम रोटी खा रहे थे, वो बालक ऐसा देख रहा था और आँख से ऐसा कर रहा था। तो भैया जी को लगा जरूर ये बहुत भूखा है, और उसकी उस मासूम चेहरे को देख के लग गया। और वो बाहर आए, बाहर आने के बाद उस बालक से पूछा तो उसने यही कहा 2 दिन से भूखा हूँ। बोले काम बंद हो गया है, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, अम्मा यहाँ पर आइए, बड़ी मुश्किल से अंदर आने को मिला हैगा, अंदर भी नहीं आने को मिल रहा था, अब आए हैं, आज माँ काम करेगी उसके बाद कुछ मिलेगा, उसके बाद खाऊंगा। उन भैया जी की आंख से आंसू आ गए थे। उसी वक्त भैया जी ने वहाँ भोजन कराया। ऐसी पीड़ा है, ऐसा कष्ट संसार में है, आपके पास तो सब कुछ है, उसके बाद भी आपको कम लगता है, आपकी भूख शांत नहीं हो रही है, 4 सब्जी बन जाती है, उसके बाद भी आप कहते हो मुझे नहीं खाना, मेरी पसंद की दाल चाहिए, मेरी पसंद की सब्जी चाहिए, मेरी पसंद की रोटी चाहिए। ध्यान रखना, ये जो तुम ठुकरा रहे हो ना, कल ऐसा ही होगा, तुम्हें मिलेगा नहीं। आज तुम अपने इस पैसे के वैभव पर लात मार रहे हो, अन्न पर, सब्जी पर, दाल पर नहीं, जो मिल जाए वो ले लो भैया। क्या पसंद और क्या नापसंद, ये तो तुमने अपने मन की भूख को पसंद और नापसंद में बना रखा है। तो ऐसी स्थिति तुम्हारी होगी जैसे उस बालक की स्थिति हो रही है। अब बताओ, तुम्हारे लिए अलग सब्जी बनती है, दूसरे के लिए अलग बनती है, ये स्थिति आपकी वर्तमान में है, आप ऐसे बन गए हो। उसका तो कारण यही है कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत से लोग हैं, बहुत से जिन्होंने अपने जीवन को बहुत धन्य माना है, जो अपने दरबार में आते हैं उनको कभी भी खाली हाथ नहीं आने। मुझे वो घटना याद आ रही है राजस्थान की, बहुत लोगों ने सुनी भी होगी, उसमें एक और बीच में घटना सुनाता हूँ। कौन नाम सुनागा? दीवान अमरचंद जी। वो दीवान अमरचंद जी जो मानना पड़ेगा अहिंसा धर्म का सबसे बड़ा भक्त था, जो आता था सबको सहृदय वो दान देता था, बिल्कुल बहुत अच्छा हृदय वाला था। और उससे पीड़ित होकर राजा से कहा गया, अगर ये इतना अहिंसा का पुजारी है तो शेर को ये शाकाहारी बना के बताए, शेर को ये भोजन करके बताए, तो हम मानेंगे राजा साहब कि ये सच्चा जैन धर्मी है। अब बताइए, शेर को और वो भी जलेबी खिलाना कितना कठिन काम है कि नहीं? लेकिन वो धर्मात्मा था, वो सच्चा धर्मात्मा था, उसको विश्वास था कि मेरे दरबार में सब आए हैं, मैंने सबको भूखा किसी को नहीं जान दिया है, तो अब मेरे लिए मैं शेर को भी खिलाऊंगा तो शेर भी मेरे कहने पे जलेबी खाने को तैयार हो जाएगा। 3 दिन तक भूखा रखा गया था उस शेर को। उसके बाद अमरचंद जी को नीचे उतार दिया गया था। उसके बाद भी सामने वाले की जो अमरचंद जी थे, उसका त्याग का परिणाम था कि उसने हजारों लाखों लोगों को भोजन कराया है। तो उस भोजन का पुण्य था कि उसने जलेबी खिलाई, उस शेर ने जलेबी खा ली। खाइए जलेबी। उनके विषय में ऐसा कहते हैं, जो आता था वो हमेशा अपने अंदर बैठे थे, अंदर बातचीत चल रही थी, उसी बीच एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि बाहर से कोई एक व्यक्ति आया है, वो आपको आपका रिश्तेदार सा बता रहा है, साड़ू भाई बता रहा है अपने आप को। क्या बोला? साड़ू भाई बता रहा है अपने आप को। तो उन्होंने कहा कैसा है वो, कहाँ का है? उन्होंने पूछा, हाँ वो जरूर मेरा साड़ू भाई होगा, अंदर भेज दो उसको, अंदर भेज दो उसको। जब वो अंदर आया तो सब लोग हंसने लगे, फटे पुराने हाल में बिल्कुल। तो उससे पूछा, बोले भैया हमसे कहा गया था अगर कहीं मदद चाहिए तो वहाँ चले जाओ, उनके दरबार में कोई खाली हाथ लौट कर नहीं आता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सही जगह है, आप मेरे साड़ू भाई हो। बोले आप मेरे
साड़ू भाई हो, कोई उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आपने सत्य बोला, आपने झूठ नहीं बोला, आप मेरे साड़ू भाई हो। वहाँ के सभी लोग जो बैठे थे उनने पूछा भैया ये साड़ू भाई कैसे, ये साड़ी भाई कैसे? तो बोले देखो धन की दो पुत्रियां हैं लक्ष्मी की, एक है निर्धनता और एक धनिक। तो एक की शादी इनके साथ हुई है, वो निर्धनता की, वो गरीबी की शादी इनके साथ हुई है, और वो जो अमीरी है और जो धन्नापन है उसकी शादी मेरे साथ हुई है। तब जब इनके साथ लक्ष्मी की शादी की नहीं हुई, निर्धनता की हुई, और मेरे साथ लक्ष्मी की हुई है, अब दोनों बहनें हैं, तो हम साड़ू भाई हुए कि नहीं? हम तो साड़ू भाई हैं। ये गलत नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य बोल रहे हैं, इन्होंने ये गलत नहीं बोल रहे हैं। और उसी वक्त उन्होंने जितनी मदद करना थी मदद करी। ऐसे भाव रखने वाला हमेशा ऊपर उठता चला जाता है, उसका निश्चित तौर से कल्याण होता ही होता है। आपके पास ऐसे भाव हैं? किसी गरीब को आपने कहा ये मेरा साड़ू भाई है? कभी कहा आपका हृदय हुआ कि वो गरीब है तो मेरा साड़ू भाई है? ऐसे भाव होते हैं जो सबको अपना मानते हैं। रिश्तेदार बनने, आप तो क्या होते हैं, छोटे आदमी को रिश्तेदार बोलना बंद कर देते हो, और उसके पास गरीबी आती तो आप दूर हो जाते हो, अलग हो जाते हो। कहाँ का लफड़ा, कहाँ की टेंशन, दूर हो जाओ। अरे सगी रिश्तेदारी भूल जाते हो, भाई भाई को भूल जाता है। अगर वो छोटा है तो वो स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारे चाचा हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। ये स्थिति है। वो तो उस गरीब को क्या कह रहा, साड़ू भाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ निर्धनता ने, उसकी पत्नी का नाम निर्धनता है और मेरी पत्नी का नाम धनिकता है। तो जो बहनें तो दोनों एक ही है, एक ही पेट की मालिकाएं हैं दोनों। तो मेरे साथ ऐसा आप बनो, आप भी ये कहो कि जितने गरीब हैं मेरे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, तब तो होगा कि आप सच्चा धर्म पाल रहे हो। अन्यथा ये तृष्णा की भूख ऐसी है, यहाँ तक कि आपसे तो वो त्रियंच अच्छा है। सिंह की, जिसकी अपन ने अभी चर्चा करी, वो सिंह बहुत अच्छा है। महाराज जी सिंह की तारीफ कर रहे हो आप, अपना समय हमने ध्यान नहीं देके टीवी चालू किया था। सिंह की आप चर्चा कर रहे हो, सिंह की भी चर्चा कर रहा हूँ। वो सिंह कहता है मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी लंबाई 6 फुट, 6.5 फुट कह दो, और मेरी पूंछ लगभग 2 से 2.5 फीट, वजन मेरा 200-250 किलो, उसका वजन होगा लगभग 200-250 किलो वजन होगा, पूंछ होगी इतनी। और वो जब दहाड़ता है तो 10-10 किलोमीटर के लोग हिल जाते हैं। जब शेर दहाड़ता है ना तो 10-10 किलोमीटर तक के लोग कांप जाते हैं कि शेर आया है। पर वो शेर कब दहाड़ता है? जब उसको उसका भोजन मिल जाता है ना, तो वो नहीं दहाड़ता। ये सब मतलब क्या है? इसका तात्पर्य कि वो उसमें एक बहुत जबरदस्त विशेषता है कि मेरा पेट भर जाए उसके बाद मैं किसी का शिकार नहीं करता हूँ। शेर की कितनी बड़ी खासियत है कि मेरा पेट भर जाए तो मैं किसी का भी शिकार नहीं करता हूँ, फिर मैं किसी के आगे दहाड़ता नहीं हूँ, फिर मैं अपनी क्रूरता नहीं बता रहा हूँ। मैंने कल परसों आपसे बात करी थी कि वो जमीन का गड्ढा भर जाएगा, वो कैसे उस मट्टी से, पेट का गड्ढा भर जाएगा भूख से, लेकिन आपकी जो तृष्णा का गड्ढा है वो बिल्कुल नहीं भरेगा। शेर कहता है मैं आप सबसे अच्छा हूँ। शेर कहता है क्रूर हूँ, सत्य हूँ, पर वो मेरी क्रूरता मेरे भूख के कारण है, मैं भूखा होने के कारण, मेरी मजबूरी है। परंतु आपकी क्रूरता क्यों? आपकी कौन सी मजबूरी है जो आप इस प्रकार से क्रूरता कर रहे हो? तो मेरे पास मेरी जो क्रूरता है वो मेरे खुद के पेट के गड्ढे भरने के लिए, परंतु आपका जो लोभ का गड्ढा है उसमें आप अगर क्रूरता कर रहे हो तो मुझसे ज़्यादा बताओ अच्छे आप हो कि वो शेर अच्छा है कि आप अच्छे हो? बताओ। शेर आपसे कई गुना अच्छा है, क्योंकि वो भोजन करने के बाद कभी भी आपको छेड़ेगा नहीं, भले आप बाजू से निकल जाओ। उसका पेट भरा है तो वो ये नहीं कहता कि एक काम करो, एक और शिकार खेल लो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला, कल के काम आएगा, परसों के काम आएगा, नहीं नरसों के काम आएगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि आप जैसे भंडार करे, वो आप कैसे संभाल के रखे, वो खूब ज़्यादा परिग्रह रखे, वो निष्परिग्रही है। शेर होने के बाद भी, त्रियंश होने के बाद भी वो निष्परिग्रही, जितना चाहिए उतना रखता है वो, उसके अलावा रखने के कोई भी उसके अंदर भाव नहीं होते। ऐसे भाव रखोगे तो आपका कल्याण। वो जंगल का राजा होने के बाद भी अनावश्यकता क्रूरता नहीं कर रहा है, अपने पेट के लिए क्रूरता। और तुम जीव जगत के राजा होने के बाद भी अब तुम्हारे अंदर वो जो लोभ है वो भरा पड़ा है, आपके अंदर है ही नहीं वो सरलता, वो सहजता, आपके अंदर कुछ नहीं है। एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती है कि एक टैक्सी ड्राइवर था, वो जा रहा था किसी सज्जन को लेके, लगभग 50-55 साल के वृद्ध को लेके जा रहा था। कहीं चने की दुकान आई तो उस टैक्सी ड्राइवर से कहा रोको, और उन्होंने चने खरीदे, एक की जगह 2 दोने खरीदे। और टैक्सी ड्राइवर जो है उसको जब दोना आगे बढ़ा तो बोला नहीं
नहीं दादाजी मैं नहीं खाऊंगा। दादाजी बोलते नहीं नहीं खाना पड़ेगा। बोले नहीं दादाजी मैं नहीं खा सकता, मेरा तो जो किराया बन रहा है उतना लेने का अधिकार है, बाकी मेरा अधिकार नहीं है, मैं क्यों लूँ आपसे चने। तो बोले अगर आप नहीं लोगे तो मैं भी इसी वक्त टैक्सी से उतर रहा हूँ, आपको चने तो खाने ही पड़ेंगे। इतनी है आपके अंदर कि आपके साथ जो कोई ड्राइवर चल रहा है या कोई ऐसा नौकर चल रहा है, आप खा रहे हो, उसको भी उतने अच्छे उतने प्रेम से खिलाओ। और अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आखिर वो ड्राइवर जो टैक्सी ड्राइवर है, आपका ड्राइवर तो आप कर लोगे, लेकिन टैक्सी ड्राइवर के साथ आप ऐसा इतना अच्छा सलूक नहीं करोगे। ध्यान रखना, 10 किलोमीटर जाना है यहाँ से वहाँ, 10 किलोमीटर आप अपने ड्राइवर जो है वो जो आपका है उसके साथ तो फिर भी हो सकता है, लेकिन 10 किलोमीटर साथ जाना है, सिर्फ 15 मिनट का साथ है, 20 मिनट का, आधा घंटे का साथ है, उस ड्राइवर के साथ इतना भला आप नहीं करोगे। इतने भले नहीं हो आप, बड़े मंडी हिला रहे हो। 15 मिनट वाले साथ वाले ड्राइवर के साथ इतना भला आप नहीं करोगे। आपका परमानेंट ड्राइवर तो कर सकते हो। वो ड्राइवर ने बोला, बोले 35-40 साल हो गए मेरे को ड्राइविंग करते करते, दादाजी 35 साल हो गए, बचपन से ड्राइविंग कर रहा हूँ, ना पिता था ना कोई था मेरा, लेकिन पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने इतने प्यार से बोला चने खा लो, जिसने इतने प्यार से बोला है चने खा लो, ये चने में तो आपने अमृत दे दिया। चने खाए, चने खाने के बाद अब आपने दादाजी बोली, मतलब आपने मुझे बेटा बोला ही है तो मैं आपका पोता हो ही चुका हूँ। तो अब बस जब पैसे लेने की बात आई तो गाड़ी आगे बढ़ा दी, रोता रोता आगे निकल गया कि मैं कभी पैसे कैसे लेता हूँ, मैं मेरे दादाजी से पैसे लूँ, बिल्कुल नहीं। एक चने के 4 चने में उस व्यक्ति को खरीद लिया। कभी खरीद पाएंगे आप ऐसे? ऐसी करुणा है आपके अंदर? बताओ, अपने जीवन में आप कभी गए हो टैक्सी से बड़े बड़े शहरों में, 5 किलोमीटर की, 7 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की यात्रा में आपने कभी किसी को कुछ खिलाया है? कभी नहीं खिलाया होगा। गलत बोल रहे हो आप। मुश्किल से मिलेंगे गिने चुने लोग जो उस 10 किलोमीटर की यात्रा में एक कभी जिससे कभी मिले नहीं, जिससे कभी कोई लेना देना नहीं है, और उसको खिलाए पिलाओ। ऐसी करुणा, ऐसा हृदय आपका होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। हमें समय ध्यान नहीं है कितनी बजे प्रारंभ किया था। अच्छा से हैं, हो गया, अभी है, हो गए, पूरे हो गए। आचार्य श्री का संस्मरण सुनना है, फटाफट सुना देते हैं। चलो 2-3 मिनट में, महाराज जी कह रहे 30 मिनट हो गए, फिर भी 2-3 मिनट में सुना दे। अभी हम लोग रामटेक में थे। रामटेक में कुछ काम है क्या? रामटेक में थे। रामटेक में एक बहुत ऐसे व्यक्तित्व आए जो कलम के मामले में और लिखने के मामले में जिनका नाम बहुत आगे तक था, बहुत ऊंचाइयों को उस नाम ने छुआ था। तो पूज्य आगम सागर जी, सहज सागर जी, पुनीत सागर जी की भावना थी कि आचार्य भगवान का 50वां पदारोहण बनाया जा रहा है, आचार्य श्री पर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई पुस्तक होना चाहिए उनके व्यक्तित्व के ऊपर जिसमें लगे कि हाँ आचार्य भगवान एक बहुत महान हस्ती है इस संसार की। तो उन्होंने पूरे देश में कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसकी कलम में दम हो। बात वही है लेकिन कहने का तरीका अलग होता है, बात वही है लेकिन लिखने का तरीका होता है, तो वो बात में दम हो जाती है। तो उन्होंने पता किया तो इंदौर के एक आलोक शर्मा जी है जिनको अनेक अवार्ड्स मिले हैं अपने कलम के दम पर। आलोक शर्मा जी को बुलाया गया, उनसे बात करी गई। तो वो जब आचार्य श्री को जानते ही नहीं थे तो फिर आचार्य श्री का साहित्य दिया गया उनको, आचार्य श्री के विषय में सब बताया गया, कैसे आचार्य श्री कहाँ से जन्म लिया, दक्षिण में जन्म लिया, ऐसे ऐसे। जब उन्हें पूरा मुख माटी दी गई, पूरा उनको साल भर तक उनको पूरा ट्रीट किया गया, और जब उनको बताया गया तो उनको बड़ी उत्सुकता हुई, इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े जो जिनके विषय में इतना सुने जा रहा हूँ, अब मुझे उनके दर्शन करना है, अब मुझे उनके दर्शन करना, उनके पास जरूर जाना है, मैं लिखूंगा, इस व्यक्तित्व के लिए लिखूंगा। और उन्होंने वो पुस्तक लिखी थी, महाराज क्या ना, उर्दू तेजस, उर्दू रेता नाम की वो पुस्तक उन्होंने लिखी, जरूर लिखी। मैं लिखूंगा उनके लिए, पर उनके पहले एक बार दर्शन तो करूं। इतना सुनने के बाद जब वो पहली बार डोंगरगढ़ आए, तो डोंगरगढ़ आने, उनके खुद ने सुनाया था चाहे सामने, वो बता रहा हूँ रामटेक में, जब पहली बार डोंगरगढ़ में आए तो उनने जितना सोचा नहीं था, जो पुस्तकों से जो भी उनको जानकारी मिली उससे कई गुना पाया। वो नतमस्तक हो गए आलोक जी शर्मा, और नतमस्तक होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा, शायद मैंने मेरे जीवन को व्यर्थ गवा दिया, अभी तक इनके पास क्यों नहीं आया मैं। और नतमस्तक होकर जब वो बाहर आए, बाहर आने के बाद खुशी के आंसू रो रहे थे, वो खुशी के आंसू, और रोते रहते उधर से प्रतिभा स्थली की बच्चियां आ रही थी, तो वो छिप के उधर जनरेटर के पास बैठ गए और अच्छे
अपने आंसुओं के साथ वो खुशी के आंसू मना रहे थे कि मुझे आज सब कुछ मिल गया, मेरा संसार सार्थक हो गया, इनके मैंने दर्शन कर लिए तो मेरा जीवन सफल हो गया। और पोंछते पोंछते आंसू पोंछते गए। और जब वो दूसरी बार रामटेक में आए, उन्होंने पूरी घटना सुनाई और उसने कहा आज भी मेरी वही स्थिति बन रही, मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे हैं, इनके दर्शन करने के बाद तो मैं बेहाल हो जाता हूँ। उन्होंने आचार्य भगवान के लिए बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, उर्दू रेता। आप लोग अवश्य पढ़ें। ऐसे लोग हैं जो आचार्य श्री को देखने के बाद, जिनने आज तक कभी आचार्य भगवान को देखा नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद जब देखा तो आंख से आंसू बंद नहीं हो रही, ऐसी भक्ति होती है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।